देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में होने वाला लोकसभा के चुनाव में, और इसके साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में महागठबंधन के अंदर आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से होने वाला है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में क्या महागठबंधन के साथ किसी और पार्टी का भी अलायंस होने जा रहा है, यानी कि महागठबंधन के साथ कुछ एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है वो टूटकर महागठबंधन के साथ अगर आते हैं तो किस तरीके से बिहार के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए, बिहार में अगर महागठबंधन के साथ जो चर्चा अभी चल रही है चिराग पासवान की पार्टी, और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो एनडीए गठबंधन के लिए एक झटका सा लगेगा। और आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन को बिहार के अंदर जो अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन का बन सकता है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव ने खुद आमंत्रित दे दिया है चिराग पासवान को कि आप हमारे गठबंधन के साथ चले आइए। और आपको बता दें कि देखिए, चिराग पासवान का भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि यानी कि इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के साथ बिहार के अंदर चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन हो सकता है। अब देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कितने सीटों पर अगर चिराग पासवान महागठबंधन के साथ आते हैं तो कितने सीटों पर बात बनता है, अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ आते हैं तो कितने सीटों पर बिहार के अंदर बात बनने वाला है, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सूत्र के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार के अंदर किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। पहले हम देखिए चर्चा करेंगे कांग्रेस की, यानी कि बिहार के अंदर कांग्रेस को कितना सीट मिलने जा रहा है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी। तो आपको बता दें कि बिहार में देखिए लगभग 6 सीट कांग्रेस को मिल सकता है। अगर लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले, लेफ्ट पार्टियों को भी 6 सीट मिल सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि पटना के महाजुटान में यानी कि पूरी ताकत जो है आरजेडी और लेफ्ट पार्टी और उसके साथ ही साथ कांग्रेस ने दिखा दिया है कि हमारे अंदर कितना ताकत है, और उस हिसाब से देखिए बिहार के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने जा रहा है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने इस बात का दावा किया है कि उससे पहले हम महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, कांग्रेस को 6 सीटें, लेफ्ट पार्टियों को 6 सीट। अगर चिराग पासवान की पार्टी महागठबंधन के साथ आती है यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन महागठबंधन के साथ होता है तो देखिए बिहार के अंदर चिराग पासवान को महागठबंधन की ओर से 4 से 5 सीटें दिया जा सकता है, यानी कि 4 से 5 सीटों पर बात बन सकता है महागठबंधन के अंदर। और अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के अंदर देखिए महागठबंधन के साथ अगर आते हैं तो वही 2 सीट महागठबंधन की ओर से मिल सकता है। यानी कि अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं तो देखिए कितना सीट मिलता है, लेकिन महागठबंधन की ओर से लगभग यह सब कुछ तैयार किया जा रहा है कि 4 से 5 सीट चिराग पासवान को महागठबंधन की ओर से मिल सकता है। अगर महागठबंधन के साथ चिराग पासवान आते हैं तब, उपेंद्र कुशवाहा अगर आते हैं तब लगभग 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि राजनीति में कोई अपना दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है, हालांकि कुछ भी हो सकता है चुनाव आने से पहले, कब किसके साथ गठबंधन हो जाए या किसी को पता नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में इस तरीके से गठबंधन हो सकता है। और अगर हम बात कर ले देखिए आरजेडी की अगर हम बात कर ले तो आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा था कि लगभग 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 28 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी महागठबंधन के साथ आते हैं तो आरजेडी अपने कोटे से इन दोनों पार्टियों को अपना सीट दे सकते हैं। तो देखिए बिहार के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, क्या है इन सब पार्टियां महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।